हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत हैप्पी होंगे, बहुत खुश होंगे। आई एम रियली सॉरी, बहुत टाइम से मैं रीडिंग नहीं लेकर आ पा रही थी आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों को पता है मैं हमेशा करंट रीडिंग्स ही यहाँ पे अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एनीवेज, ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए इतने दिनों बाद आई हूँ तो ऑब्वियसली, ठीक है, दिस इज़ अ स्पेशल रीडिंग गाइस। 99 पोर्टल अभी हमारा क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो ये 99 पोर्टल की रीडिंग्स है, ठीक है, जो मैं अभी करने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइज, यू नो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। जो रीडिंग मैं अभी करने जा रही हूँ वो टाइमलेस रीडिंग है गाइज। अगर 50 डेज़ बाद भी आपको ये रीडिंग मिलती है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब आपकी सिचुएशन और आपके सर्कमस्टेंसेस से रेजोनेट करेगी, ठीक है। एज़ यू नो गाइज, दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे ही करे, ठीक है। तो जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है आप वो ले लीजिए, और जो नहीं रेजोनेट कर रहा है वो आप स्किप कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी और के लिए हो, ठीक है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सेम चैनल है द गॉडेस इनसाइट, इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप लोग मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, टैरो रीडिंग मैं दोनों ही करती हूँ, ठीक है। सो येस, इट डजेंट मैटर गाइज, अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश, प्लीज़ एनी अदर लैंग्वेज पर्सन प्लीज़ डू नॉट कनेक्ट मी, बिकॉज आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो गाइज, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में टैरो रीडिंग पर्सनल लेना चाहते हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग गाइज, अभी अक्टूबर एंड तक प्राइजेस पे ऑफ़र चल रहा है पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग आराम से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मुझसे, सो दैट आप अफोर्डेबल प्राइस पर अच्छी खासी रीडिंग ले सको, ठीक है। और लोग ले भी रहे हैं, ठीक है गाइस। मैं आपको प्राइस लिस्ट भेज दूँगी डेफिनेटली इंस्टाग्राम पर, आप लोग चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, आज की जो रीडिंग है, ठीक है, वो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी, ठीक है, कि आपकी एनर्जीज़ क्या चल रही है। क्योंकि 99 पोर्टल सिर्फ आपके पार्टनर्स की एनर्जी में चेंज नहीं लेकर आया है, सबकी लाइफ में, सबकी एनर्जीज़ में चेंज लेकर आया है, ठीक है। और ठीक है, सो लेट्स सी कि आप लोगों की एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आए हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। अगर, और हाँ, आज की रीडिंग में मैं नेक्स्ट एक्शन भी इंक्लूड करूँगी, ठीक है, कि आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, और लेते हैं तो कब तक लेते हैं, ठीक है गाइस। ओके गाइस, आप पूरा ध्यान यहाँ कर लीजिए, सब कुछ अपने माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है, बिकॉज़ ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, ठीक है। और ठीक है, आप ही की एनर्जी से कनेक्टेड है गाइस। सो येस, बी रेडी नाउ। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनकी एनर्जीज़ इस टाइम पे कैसी है। 99 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में? प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, क्या चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में इस 99 पोर्टल के बाद? प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, ऑल राइट, ओके, प्लीज़ मुझे और बताइए, और क्या क्या चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में इस 99 पोर्टल के बाद? क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है इस 99 पोर्टल के बाद? ओके, कार्ड्स अपने आप ही निकल रहे हैं गाइस, ठीक है। 99 पोर्टल के बाद और क्या चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में? मेरे जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्या चेंजेस ऑल राइट आए हैं, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, और क्या क्या चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में? प्लीज़ मुझे बताइए और क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, ठीक है। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। गाइस, आप लोगों की एनर्जीज़ बताने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है। अगर
आपकी एनर्जीज़ हैं जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो यकीन मानिए जो एनर्जीज़ मैं निकालूंगी आपके पार्टनर की इसके बाद, वो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहें अपनी एनर्जीज़ देखना तो वो कर सकते हो। अगर आप अपनी एनर्जीज़ नहीं देखना चाहते, डायरेक्टली अपने पार्टनर की एनर्जीज़ देखना चाहते हो 99 पोर्टल में, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर अपनी एनर्जीज़ भी आपको जाननी है तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। फायर साइन यहाँ पर आया है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अर्थ साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे नज़र आया है, ठीक है। वृषभ राशि, कन्या राशि, ठीक है, और आपकी वृश्चिक राशि, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है। आपके यहाँ पे अर्थ साइन आई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। वृषभ, कन्या राशि और कैप्रिकॉन, सॉरी नॉट वृश्चिक, कैप्रिकॉन इज मकर, ठीक है, मकर राशि। आगे चल लेते हैं। यहाँ पर आई है, यहाँ पर एयर साइन भी दिख रहा है गाइस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ये मेजर राशियाँ हैं गाइस जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। वाटर साइन नहीं दिख रहा है मुझे, नहीं, वाटर साइन तो हमारे बॉटम ऑफ द डेक में आया है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, कि बहुत ही क्लियर एनर्जीज़ हैं, ठीक है। 99 पोर्टल के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग पता है किस एनर्जी में हो गए हो, बिल्कुल एकदम ऐसी एनर्जीज़ गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी आर्ग्यूमेंट्स लोगों से हो रही है, ठीक है। हो सकता है अपनी ही फैमिली मेम्बर्स में, अपने ही फ्रेंड या उन लोगों के साथ जिनके साथ आपके काफ़ी क्लोज टर्म्स एंड रिलेशनशिप्स हैं, उनके साथ किसी बात पे आर्ग्यूमेंट होना, झगड़ा होना, कहासुनी होना, ठीक है। ये आप ही की एनर्जी से गाइस जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर से भी झगड़े, कलेश या बातें या आर्ग्यूमेंट हुई हैं इस 99 पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद, जो चेंजेस यहाँ पे मुझे आपकी करंट एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है झगड़ा हुआ, लेकिन ये बहुत जल्दी ही आपका एक कहते हैं ना बात करके चीज़ों को सुलझा लेना कि हाँ मैंने ऐसा बोल दिया, ये जो भी है, मतलब चीज़ें जितनी जल्दी बिगड़ी उतनी जल्दी मुझे धीरे धीरे सुधरती हुई भी नज़र आ रही है। अच्छा गाइस, एक चीज़ और आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग नॉलेजेबल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों की एनर्जी पता है कैसी है, आप लोग अंदर से कुछ और हो गए हो और दिखा कुछ और रहे हो, ठीक है। दबी भावनाएं आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी नज़र आ रही है गाइस आप लोगों की कि बीते टाइम में, पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे बहुत ही रेयर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप भी जानते हो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया है, ठीक है। लेकिन जब तक आपको रियलाइजेशन हुआ ना, आपने उस रिश्ते को खो दिया या उस पर्सन को खो दिया, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए है ये एनर्जीज़, सबके लिए तो मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों से डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। और ये जो डिस्कशन की एनर्जी है वो स्पेशली मैं कहूँगी अर्थ साइन के लिए है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वालों के लिए, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए मैं कहूँगी, ठीक है। हर चीज़ हर किसी से डिस्कशन मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आप डिस्कशन कर लोगे, ठीक है, ये आपको सही सोल्यूशन दे देगा, आप गलत हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मत कीजिए, हर कोई आपको सही सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ गाइस, आने वाले 3 वीक्स टू 3 मंथ्स एक बिग चेंज आप लोगों की लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको ये भी बता दूँ, हो सकता है आप बहुत ही इंजॉयफुल एनर्जी में रहो, ठीक है, एक किडिश एनर्जी में रहो, ठीक है, जहाँ आप सिर्फ इंजॉय करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत इमेच्योरिटीज़ और इर्रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी मैं कहूँगी कि आप लोगों की एनर्जीज़ में मुझे इस वक्त देखने को मिल रही है, ठीक है। या तो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है या इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार कि बस देख लेंगे यार जो भी करना है, ठीक है, बाद में देख लेंगे। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अभी तक कुछ लोगों की एनर्जी पता है कैसी दिख रही है यहाँ पे मुझे, आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत साइलेंट, बहुत समझदार, ठीक है। कहा ना मैंने आपको, आप अपनी भावनाओं को दबाते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। वाटर साइन की एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पे। वाटर साइन आपको पता ही है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। इनकी लाइफ में ढेर सारा प्यार मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है।
है ना। एनर्जीज़ की बात करूँ तो मैंने आपको बता दी है गाइज़। अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति में बता दूँ, यहाँ पे दिख रही है बहुत लोगों के मन में चल रहा है कि यार मैं वेट करूँ रिश्ते के अंदर या मूव ऑन कर जाऊँ, ठीक है। बट आप समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, ठीक है। आप लोग काफ़ी समझदार हो, आपको पता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गाइडेंस देना चाहूँगी मैं आप लोगों के लिए। अगर आपको पता है ना आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, फिर भी अगर आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो तो यहाँ आप गलत हैं। यूनिवर्स आपको गाइड तो कर सकता है, लेकिन करना तो वही है जो आप चाहते हो, राइट। ये है आपकी एनर्जीज़ गाइस, ठीक है। अगर आपकी यही एनर्जीज़ हैं गाइस, तो मैं कहूँगी कि आगे की रीडिंग आपके पार्टनर के लिए है, जो आपसे 101% रेजोनेट करेगी, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट की है तो, ठीक है। ऑलराइट गाइस। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोग समझदार हैं गाइस, ठीक है। इमेच्योर हरकतें मत कीजिए, ठीक है। ओके, ये थी गाइस आप लोगों की एनर्जीज़, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पे। अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है तो यस, आगे आने वाले जो कार्ड्स हैं, ठीक है, वो आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है, आपके पार्टनर की रीडिंग। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर ओके, सन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑलराइट, एक और कार्ड निकला है यहाँ पर। ऑलराइट, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए 9 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मैं रिवर्स एनर्जीज लेती हूँ गाइस, ये कार्ड ऐसे ही गिरा था रिवर्स में, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो मैं इसको रिवर्स ही लेने वाली हूँ। ओके, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आए हैं इस 9 पोर्टल के बाद, ठीक है, मेरे व्यूअर्स के। ऑलराइट, एक कार्ड और निकल आया है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है निकल कर गाइस, ठीक है। आई होप आप लोग कार्ड्स देख रहे हो। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, प्लीज़। ओके ओके ओके, वन सेकेंड, ओ माय गॉड, ठीक है, शायद यूनिवर्स ऐसे ही रीडिंग लेना चाह रहे हैं आज की, ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही सही, जैसे यूनिवर्स चाहेगा हम वैसे ही काम करेंगे। हालांकि मैंने आज की रीडिंग ऐसे नहीं सोची थी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस, द डेविल की एनर्जी आई है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं 9 पोर्टल के बाद। मदर ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, नहीं, इसकी एनर्जी रिवर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेक ही उल्टी ली है मैंने, ठीक है। ओके, प्लीज़ मुझे और बताइए। ऑलराइट, क्या बात है, आज तो कार्ड्स अपने आप ही गिरे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है, सन ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, में आई है एनर्जी दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, लेकिन रिवर्स में, ठीक है गाइस। ओके, नहीं, ठीक है, ले लेते हैं हाई प्रीस्टेस, ठीक है, रिवर्स में नहीं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ कैसी है 9 पोर्टल के बाद, ठीक है। मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ आया है एयर साइन बहुत ज़्यादा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला और आपकी कुंभ राशि यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, ठीक है। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर दिख रही है,
वाटर साइन यहाँ पर आया है। ओके, वाटर साइन की एनर्जीज वैसे मुझे काफ़ी कम दिख रही है। वाटर साइन के चेंजेस ना काफ़ी मतलब मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी कम है मैं कहूँगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, इनकी एनर्जीज में चेंजेस तो आए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको मैं डिटेल एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये एनर्जीज़ क्यों निकली है और क्या रीज़न्स हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को, एक एक कार्ड को गाइस मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑलराइट, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जी में सन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ मुझे बताइए सन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में सन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स गाइस यहाँ पर आया है, ठीक है, सन ऑफ स्वॉर्ड में, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहे होंगे कार्ड्स, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो हम इसे और वो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सन ऑफ स्वॉर्ड में आई है आपकी 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए और क्लियर कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, कार्ड्स को देखने में, ठीक है। सन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आज यहाँ पर भी आई है, ठीक है। दिस इज 7 ऑफ कप्स ओनली, ठीक है। गाइस एनर्जीज आपकी काफ़ी मिरर कर रही हैं, ठीक है। सन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं ना उनको या तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा आप बिज़ी हो गए हो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर को ये भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट या मैं ये कहूँगी ऑन ऑफ सिचुएशन अभी आपके पार्टनर के साथ चल रही है, ठीक है, बात नहीं हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके मन में पता है क्या है आपको लेकर इस टाइम पर, कि आप ना स्टेबल हो गए हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या आपके पास जिम्मेदारियां या काम इतना ज़्यादा है ना कि आप इनको देख ही नहीं रहे, या आपको इनसे मतलब ही नहीं है, ऐसा ही आपके बारे में सोचने लगे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स देख रहे हो आप, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप अपने करियर में बिज़ी हो, पैसा कमाने में, पैसा छापने में लगे हुए हो, ठीक है। फाइनेंस की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा मुझे शो हो रही है, और ये एनर्जीज गाइस आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है, कि आपके पार्टनर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, या ये एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, आप या आपके पार्टनर में से ना एक का फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मैं फैमिली फाइनेंस की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के खुद के फाइनेंस की। फैमिली ने क्या क्रिएट करके दिया उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आप लोगों ने खुद ने जो क्रिएट किया है, या आपके पार्टनर ने खुद ने जो क्रिएट किया है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, आगे चल लेते हैं, ठीक है गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में, प्लीज़ मुझे बताइए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ क्यों आई है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, क्यों आया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप लोगों की एनर्जी में भी निकला था गाइस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, बहुत ही क्लियर कार्ड्स हैं गाइस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में भी आया था गाइस। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है, और कहीं ना कहीं जो लगता है वो एक्चुअल में सच है। कहीं ना कहीं ये सच है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं या जो दूरियां आई हैं गाइस, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी ना किसी फीमेल एनर्जी की वजह से है, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी आ रही है मैं आपको ये भी बता दूँ, इनकी मदर या सिस्टर की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ भी बता दूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी, मैं मदर या सिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, फीमेल एनर्जी तो है मेजॉरिटी में, बट कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी है मोस्टली मैरिड लोगों के लिए। हो सकता है जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हों आपके पार्टनर मैरिड हैं, या आप कहीं और मैरिड हो सकते हो, ठीक है।
और उनकी वाइफ इनको रोक रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लेडी की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, तो मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, और अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि मैरिड की एनर्जी भी दिख रही है, क्योंकि वाइफ भी एक कहते हैं ना कंट्रोल दिखाते हुए नज़र आ रही है, तो उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या दूरियाँ होती हुई नज़र आ रही है, और कहते हैं ना आप अकेले से पड़ गए हो, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं क्यों है यहाँ पे। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स बताइए क्यों आया है यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स, गाइस ये एनर्जी आप लोगों की एनर्जी में भी आई थी। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स। देखा आपने गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गाइस, आप लोगों की एनर्जीज़ मिरर बहुत ज़्यादा कर रही है। इसका मतलब समझते हो आप। रीडिंग पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हमेशा ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की रीडिंग ज़्यादा मेरे कार्ड्स में आती है, ठीक है, कि ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए आप लोगों की एनर्जीज़ मिरर कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ फीमेल एनर्जी शो हो रही है। मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर मैरिड लोगों के लिए मैंने कहा था एनर्जीज़ बहुत हाई है। आपके पार्टनर किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए भी एनर्जीज़ आ रही हैं। अच्छा गाइज, एक बात बताती हूँ आप लोगों को, एक चीज़ और आ रही है यहाँ पर निकल कर, ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप तो हमेशा ही अपने पार्टनर के लिए रेडी रहते हैं, नो डाउट, ठीक है, आप तो चाहते हो कि ऑफ़र आए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों का, बहुत लोगों का। यहाँ पे पता है मुझे क्या दिख रहा है कि आप लोग मिलने वाले हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बैठने वाली है, आप लोगों के बीच की दूरियाँ ख़त्म होने वाली हैं। क्लेम दिस एनर्जी गाइस, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, आपका दिल कहीं ना कहीं ये बात जानता है, एंड इट्स ट्रू, सही जानते हो आप, ठीक है। आगे चल लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। प्लीज़ मुझे बताइए 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड, पेज ऑफ कप्स अगैन, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ठीक है, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अच्छा गाइज, एक बात बताती हूँ आपको, मैंने अभी कहा ऑफ़र आपके पास आने वाला है। थर्ड सिचुएशन हमारी आई थी, थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ने जिस थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ा था या आपसे किनारा करके गए थे, ठीक है, अब उस पर्सन के साथ उनका रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, ठीक है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो, मैरिड अनमैरिड, दोनों लोगों के लिए एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आपके पर्सन ना मुझे मैच्योर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब वो कहते हैं ना, जब तक धक्का नहीं पड़ता, जब तक कार्मिक फेस नहीं करते, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती है। और ये मोस्टली एनर्जी मुझे दिखा रही है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिलेशनशिप है गाइस जहाँ पे रोलर कोस्टर की लाइफ चल रही होती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल लविंग और इजी लाइफ नहीं होती है, ठीक है। कई सारी परीक्षाएं आपको देनी पड़ती, तब कहीं जाके आप और आपके पार्टनर साथ आते हो, ठीक है। डायरेक्ट कभी नहीं मिलते, इतना आसान सफ़र नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। इनर वर्क करना होता है, ठीक है, इस रोलर कोस्टर के सिचुएशन से आपको निकलना होता है। अप्स एंड डाउन्स बहुत भर भर के आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे ट्विन फ्लेम के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है गाइस। ट्रांजिशन दिख रहा है, मेजर ट्रांजिशन, ठीक है। अब समझ में आ रही है चीज़ें इनको, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं। नंबर्स भी बता दूंगी मैं आपको। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर की एनर्जी। गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की है, जो कार्ड्स निकल रहे हैं ना, वो गाइज आप लोगों की एनर्जी में भी निकले थे। अगैन ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, आप लोगों की एनर्जीज मिरर बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है। आप दोनों ही, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ ना
जो दिखा रहे हो ना वैसा है नहीं, मुझसे बात मत करना, जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट वैसा है नहीं, दिल में कुछ और चल रहा है, मन में चाहते कुछ और हो, भावनाएं तो हैं लेकिन दबा के रखी हुई हैं, राइट। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, कुछ लोगों के लिए आप मुझे दिख रहा है ना, आपके पार्टनर की 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जानते हो क्यों आई है गाइस यहाँ पर? क्योंकि ये पर्सन को ना अब समझ में आ रहा है, जिम्मेदारियाँ तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है, ठीक है ना। और फाइनेंस का यहाँ पर भी आया था कार्ड, ठीक है, अगर आपको याद हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, और यहाँ पर आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 7 ऑफ कप्स के ऊपर। गाइज यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है, फाइनेंस के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। जैसे अगर किसी की शादी टूट रही है, ठीक है, तो सामने से वाइफ फाइनेंस की डिमांड कर रहे हैं, उसको लेकर स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है फाइनेंस इतना ज़्यादा है कि इनको पता ही नहीं कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं करें, लेकिन मुझे यहाँ पे लैक ज़्यादा दिख रही है फाइनेंस की, ठीक है, दिक्कतों में आ गए हैं, पैसों की कमी आ गई है, ठीक है। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस थर्ड पर्सन की वजह से, जिस थर्ड पार्टी में आपके पर्सन फंसे हैं ना, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ गाइस फाइनेंस की वजह से ही थी, ठीक है। फाइनेंस की वजह से ही ये पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ इस टाइम है, चाहे एज अ वाइफ हो चाहे एज अ गर्लफ्रेंड हो, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से है कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है, या लड़का बहुत अच्छा कमा रहा है, या लड़की के पास पैसा ज़्यादा है, तो पैसों का रिश्ता है, ठीक है। ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, थर्ड पार्टी में जहाँ आपके पर्सन फंसे हैं ना, वहाँ ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए एनर्जीज दिख रही है, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है गाइस। आगे चल लेते हैं, ठीक है, मैं कार्ड्स को थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि हम आगे की रीडिंग कर सकें, ठीक है गाइस। जिनसे रेजोनेट हो रहा है ना गाइस, जो भी चीज़ प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइए। और येस गाइस, एक चीज़ और है, अक्टूबर के सारे राशियों की रीडिंग मैं अभी सितंबर में ही डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोग अगर राशि से देखना चाहें तो आप राशि से भी देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो अक्टूबर कैसा रहेगा मंथ, मैं वो भी आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूँगी, और एक एक करके सारी राशियों की वीडियोज़ मैं यहाँ पर 101% डालूँगी। 4 ऑफ सॉरी, देख लेते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकेंड। ऑल दी एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे बताइए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी आया था बट रिवर्स एनर्जी में, ठीक है। ओके, द फूल बॉटम ऑफ द डेक में। गाइज देखो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई करती है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने, ठीक है, या आपने, आपका तो मुझे बहुत लेस दिख रहा है बट आपके पर्सन की तरफ से ये एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है। 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल या 4 महीने हो सकते हैं, 4 हफ्ते हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 और 6 की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। गाइज आपके पर्सन ने, एक की एनर्जी भी है, आपके पर्सन ने कास्ट के चलते, फैमिली के चलते, लोगों के चलते, लोग क्या कहेंगे, कास्ट क्या कहेगी, ठीक है, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, उनके चक्कर में आपको छोड़ दिया था, एक डिसीजन ले लिया था। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बेकार डिसीजन था, क्यों मैंने अपनी घर की सुनी, कहाँ फंस गया मैं। जैसे कुछ लोग ये मोस्टली क्लैरिफाई कर रहे हैं मैरिड लाइफ को। यहाँ देखो नीचे आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप देख पा रहे हो, ठीक है, शादी कर ली अपने घर वालों के कहने पर, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, कास्ट के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है, और आज मैं कहीं ना कहीं खाई में गिर गया हूँ। अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती ना तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, निकलेंगे भी सही लेकिन टाइम लगेगा। ये मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, कम से कम आप 1 साल मान के चलो कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से निकलने में लगेंगे, अगर ये अपनी शादी में डाइवोर्स लेने का सोच रहे हैं या निकलने का सिचुएशन से सोच रहे हैं तो, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, ठीक है। द डेविल आया है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए डेविल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डेविल की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, डेविल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, जस्टिस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस नोटिस कर रहे हो,
नहीं नोटिस किया है तो वीडियो में वापस बैक पे चले जाना। अगेन एनर्जी मिरर कर रही है, मुझे नहीं पता सोलमेट और ट्विन फ्लेम की रीडिंग स्पेशली नज़र आ रही है आज की मुझे। 9-9 पोर्टल का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की एनर्जी पर गाइस। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, डेविल की एनर्जी आ रही है जो दिखाती है एडिक्शन। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मुझे इस चीज़ की लत लग गई है, आदत हो गई है, ठीक है। एक एडिक्टेड रिलेशनशिप, एक एडिक्टेड पर्सन जिसको आप नहीं भूल पा रहे हो, जिसको आप चाहकर भी ना अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। एंड सेम एनर्जी आपके पार्टनर की है आपको लेकर, ये आपको भूलना चाहते हैं, आपसे निकलना चाहते हैं, ठीक है, बट नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है इनसे ये, ठीक है। और अगेन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो नो डाउट गाइस, ठीक है। बट मुझे अब दिख रहा है जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जस्टिस कुछ लोगों के लिए बहुत लॉन्ग टर्म दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है नवंबर में ही बहुत जल्दी जस्टिस होगा। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज दिख रही है मुझे 2 साल की, और कुछ लोगों के लिए एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है, 11 डेज, 11 वीक्स, 11 मंथ्स, ठीक है। टाइम तो लगेगा बट जस्टिस होगा। जस्टिस क्या सोचते हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन जस्टिस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ जो हाई इंटेंशंस आई हैं, हाई एनर्जीज आई हैं, वो है यूनिवर्स के जस्टिस की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है यहाँ पे अभी जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, पूजा पाठ करते हो, पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्टेड हैं। पर मैं सबका नहीं कहूँगी, यहाँ पर इस वक्त जो चैनल पे रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आई हैं ब्लैक मैजिक की भी, कि आप लोग गाइस ब्लैक मैजिक भी कर रहे हो। डेविल पर जस्टिस का कार्ड आया और यहाँ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो गाइस ट्रस्ट कीजिए, अगर आप में से कोई भी ब्लैक मैजिक करके चीज़ों को पाना चाह रहे हैं ना, आपको वो कार्मिक्स भी मिलेंगे। बुरा मत मानिए, मैं वो बता रही हूँ निकल कर आया। मैं नहीं जानती आप में से कौन ऐसा कर रहा है, ठीक है, ब्लैक मैजिक कर रहा है या करवा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक जस्टिस यहाँ पर ज़रूर आएगा, आप जस्टिस ज़रूर फेस करेंगे, है ना। जो भी कर्म आप कर रहे हो, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हों, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मदर ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है गाइज। एक एनर्जी और आ रही है जो मुझे दिख रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है। आप लोगों का रिश्ता टूटा नहीं है, तुड़वाया गया है, और जिस भी थर्ड पार्टी ने तुड़वाया है ना, वहाँ पर भी जस्टिस की एनर्जी दिख रही है मुझे। आपने अगर किसी के साथ गलत किया है या आपके साथ गलत हुआ है तो यस, आपको जस्टिस 101% मिलेगा। ईश्वर जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे, ठीक है, न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मदर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ क्यों है यहाँ पे। मदर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ क्यों आई है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, प्लीज़ मुझे बताइए। मदर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। कार्ड निकल आया है, ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, वंडरफुल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइज इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, मदर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यस, एक ऐसी लेडी, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, कार्ड निकला था अपना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, मैंने आपको पहले भी कहा था। थर्ड पर्सन जो आप लोगों के बीच में है ना, वो कोई और नहीं है, वो लेडी भीम है। अब ये लेडी भीम कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपकी मदर हो सकता है आपके पार्टनर की मदर हो, ठीक है, या वाइफ हो या सिस्टर हो। एक ऐसी लेडी की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा है गाइस, जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन अब होंगी, अब होंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है मदर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। एक कहते हैं ना, टुच्चे मुच्चे से ब्लैक मैजिक करा दिए, अलग करा दिया, ठीक है, अब वो सारी चीज़ें हील होना शुरू होंगी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ऑफर तो ज़रूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है गाइज, मार्क माय वर्ड्स, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, प्लीज़ मुझे बताइए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है गाइस, प्लीज़ मुझे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स अभी आया था बॉटम ऑफ द डेक के नीचे, बैक करके देख सकते हो आप वीडियो देखना चाहो तो। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में। गाइज एक बात बताती हूँ आपको, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखाता है डिवाइन की ब्लेसिंग्स को, और आप लोगों के लिए एक मैसेज कि आप स्टेबल रहिए। अगर आप स्टेबल नहीं रहेंगे तो आपकी यही हालत होती रहेगी जो 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में दिख रही है, आप परेशान होते रहेंगे। आपके अंदर टैलेंट है, आप सब कुछ करना चाहते हो। अब ये जो एनर्जी आई है ये प्यार को लेकर तो नहीं है, ये आई है करियर को लेकर। गाइज आप अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज़ यहाँ पे
एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। यूनिवर्स चाहती है आप स्टेबल रहें, अगर आप स्टेबल नहीं रहोगे गाइस तो आपकी कोई भी विश पूरी नहीं होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, तो प्लीज़ स्टेबल ज़रूर रहिए गाइस, ठीक है। कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। आप मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन स्टेबल नहीं हो। पैसों के पीछे मत भागो, करियर के पीछे भागो, अंतर समझो, वो काम कीजिए गाइस, ठीक है, जो आपको सुकून दे, ठीक है। पैसों के लिए पीछे अगर भागोगे तो मैंने पहले भी कहा है, पैसे तो हम कहीं होटल में जाके बर्तन मांज के भी कमा सकते हैं। तो आपका मोटिव क्या है लाइफ में, अपना करियर बनाना या पैसे कमाना, ठीक है। पैसा और करियर एक दूसरे से लिंक करती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। सन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में, ठीक है। सन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, प्लीज़ मुझे बताइए। सन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। ऑलराइट, द सन की एनर्जी आई है। अगैन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। गाइज एक बात बताऊँ, इसमें तो कोई दौरा नहीं है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ठीक है। लेकिन गाइज स्टेबल रहिए, स्टेबल नहीं रहोगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव है उससे देखिए, क्योंकि नेगेटिव जब तक आप देखेंगे आप दुखी रहोगे, आप परेशान रहोगे। क्या यूनिवर्स ने आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिया या ऐसा नहीं दिया जिससे आप खुश रह सकें, ठीक है। यूनिवर्स का मैसेज है कि मैंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो दी है बट हैप्पीनेस भी दी है। हैप्पीनेस क्यों नहीं देख रहे हो, हैप्पीनेस के लिए आप लोग ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये उनके लिए जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं गाइस, हीलिंग कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। द हाई प्रीस्टेस क्यों, ओके गाइस बैक में जाके देख लेना, एनर्जीज मिरर कर रही है। मैं वापस कह रही हूँ, ये ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट की रीडिंग हो सकती है। आज 9/9 पोर्टल में सबसे ज़्यादा चेंज इन्हीं की एनर्जी में आए हैं। हाई प्रीस्टेस आप लोगों की एनर्जी में भी निकला था, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी निकला था, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, झगड़ा तो हुआ है आप लोगों का, बट मेजॉरिटी में आपकी ये झगड़ा अपने पार्टनर के साथ हुआ है। और क्यों हुआ है, ठीक है। आप ना आर्ग्यूमेंट मत करो अपने पार्टनर से, इसे छोड़ो, कुछ नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन करो। आपके पार्टनर आपको लेकर और नेगेटिव होते जाएंगे। ये झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी दूरी हो रही है ना उसकी वजह से। कहने को तो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप एफर्ट्स करके रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हो, लेकिन ये एफर्ट्स आपके लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स या पुश करने से नहीं होंगे, ठीक है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे नजर दिखाता है कि आपके पर्सन 2 की एनर्जी में है, 2 लोगों में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन ठीक है आप एफ़र्ट्स कर रहे हो, लेकिन एफ़र्ट्स आपके सही तरीके से नहीं हो। तरीका होता है, कहते हैं ना आप सही हो, लेकिन अगर आपको अपनी बात कहने का तरीका नहीं आता है, अगर आप अपनी उसी बात को अब्यूज़िव वर्ड्स कह के यूज़ करोगे तो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप अपनी उसी बात को बहुत तरीके से इज्जत से करोगे तो सामने वाले को बातें समझ में आएंगी। इसलिए झगड़ा इज़ नॉट अ सोल्यूशन गाइस, ठीक है। लड़ो मत, ठीक है, समझो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और यहाँ आपका बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है। मैं देख लेती हूँ, बहुत रियल मैसेजेस निकलेंगे गाइस, ठीक है। तो बी वेरी 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 केयरफुल गाइस, ठीक है। उन मैसेजेस से ना आप थोड़ा सीख वीख ले लेना जो भी है, ठीक है। ओके, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में। प्लीज़ आई वांट द चैनल्ड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स फ्रॉम देयर पार्टनर्स। मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। सी गाइस, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स,
गाइस ऐसा मत करो यार, समझो, लड़ रहे हो ना, मैंने आपको कहा ना, सॉरी हिलने लगा है ये, 1 सेकेंड, थोड़ा सा वो कर देती हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि आप उनको समझ नहीं रहे हो, लड़ो मत, मैंने आपको कहा लड़ो मत, ठीक है। अगर वो स्टक हो गए हैं, मैरिड हैं या जो भी, तो आप उनको समझो, लड़ो मत। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़े भी तो कैसे, ठीक है। आप उनको समझने की कोशिश नहीं करते, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है, अंडरस्टैंड करो। और प्लीज़ मुझे बताइए और क्या कहना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। आई डू लव यू, ये आपसे प्यार करते हैं गाइस, ठीक है, आपको समझना होगा इन्हें, ठीक है। प्यार में एक्सेप्टेंस वही है जहाँ आप इनके दुख सुख हर चीज़ को समझो, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा अच्छा ले लिया और बुरे बुरे टाइम में आप इनको साथ नहीं दे रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करो, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे 1 सेकेंड, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो और क्या कहना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और क्या कहना चाह रहे हैं और क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, कार्ड गिरा है, 1 सेकेंड। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। गाइज 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 देख लो, आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है, आप लोग उनसे जिस तरीके से डील कर रहे हो या जिस तरीके से आप उनको किसी चीज़ का दबाव डाल रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है आप उनको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मत कीजिए गाइज, अगर ऐसा है तो, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए और क्या एनर्जीज़ हैं और क्या कहना चाहते हैं मेरे। ऑलराइट, कार्ड निकला, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं गाइज इनके मन में आपको लेकर, ठीक है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर्स। गाइज इनको महसूस तो होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। और देख लेते हैं, एक कार्ड और है, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। मैंने आपको कहा ना, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप बहुत बिजी हो, पैसा छापने में बिजी हो, इधर उधर बिजी हो, आपके पास तो काफ़ी ऑप्शन है, ठीक है। दे फील दैट आपको अब इनकी और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो आप लोग आगे से रीच आउट नहीं करते हो, अब आपने आगे से इनको बाव ताव देना बंद कर दिया है, ठीक है गाइस। आगे देख लेते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइस, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों की काफ़ी लंबे टाइम से बात ना हुई है, तो ये कहीं ना कहीं चाहते तो हैं कि आप और आपके पार्टनर एक टाइम स्पेंड करें साथ में, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जस्ट 1 लास्ट मैसेज मैं ले लेती हूँ, ठीक है। मेरे व्यू, ओके, एक कार्ड गिरा है गाइस, 1 सेकेंड, ठीक है। 2 कार्ड्स गिरे हैं एक्चुअली, दोनों ही लेने पड़ेंगे मुझे। आई फील रोमांटिक फॉर यू, ठीक है। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आई है यहाँ पे कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे नहीं, उनके पैसों से प्यार करते हो, ठीक है, ठीक है। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। आपके पार्टनर कह रहे हैं हम दोनों ही जानते हैं किसकी गलती है, किसकी गलती की वजह से आज हम अलग हैं, किसकी गलती की वजह से आज ये सिनेरियोज़ हैं, किसकी गलती की वजह से ये चीज़ें हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उन्हें ही ब्लेम मत कीजिए, आप भी कहीं ना कहीं इसमें रेस्पॉन्सिबल बराबर हैं, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर से, अपनी, कहते हैं ना कुछ शब्द हम ऐसे कहते हैं कि सामने वाले को तीर की तरह लगते हैं, ठीक है। तो गाइस, ठीक है, अब ये आप भी जानते हो, ठीक है, आपके पार्टनर भी जानते हैं कि गलती किसकी है। सच से मत भागिएगा, इसमें हमेशा कहती हूँ, इमोशंस आपके ही हैं, एक्सेप्ट आप ही को करना है, नहीं करोगे तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन हीलिंग कुछ भी काम नहीं करेगी, ठीक है। आप या मैं कोई संत महात्मा नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकती। एट द एंड वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू मेक मिस्टेक्स। गलती सबसे होती है, बट उसे एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट कीजिए गाइस, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, गाइडेंस देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल द एंजल्स मास्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस आप उनको देना चाहते हो इस 99 पोर्टल के बाद। प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं।
हु इन द वर्ल्ड आर यू, गेटिंग टू नो द न्यू यू। मैंने कहा था ना गाइज, आज की जो रीडिंग है वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए है। ये ट्विन फ्लेम के लिए मैसेज आया है। खुद को पहचानिए, ठीक है। आप इश्क प्यार मोहब्बत करने नहीं आए हो। ये जो लव लाइफ में आपके सेपरेशन आया है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ये जो रोलर कोस्टर की लाइफ आप जी रहे हो ना, ठीक है, अपने उद्देश्य को पहचानिए। यूनिवर्स ने आपको सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि आप अभी तक अपने उद्देश्य से पहुंच नहीं पा रहे हो। जब तक आप अपने मोटिव तक नहीं पहुंचोगे तब तक तो आपको आपका प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। कीपिंग अप इमेंस एफर्ट्स एडवांस, ट्विन फ्लेम के लिए ही मैसेज है अगेन ये। गाइस, आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरी डेडिकेशन के साथ कीजिए, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, ठीक है। एफर्ट्स लगाइए, एडवांस एफर्ट्स लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपने आधे घंटे मेडिटेशन किया या छोड़ दिया। जो भी कर रहे हो उसको बढ़ाते जाओ, एडवांस एफर्ट्स के साथ बढ़ाते जाओ। ट्रस्ट के साथ करो कुछ भी कर रहे हो। और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। और क्या गाइडेंस है आपकी मेरे व्यूअर्स के लिए जो इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। लॉ इज़ नॉट जस्टिस, रूल्स दैट आर नॉट फेयर। ओके, अगर आपको ये लग रहा है ना, कुछ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके ना कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको। लॉ इज़ नॉट जस्टिस, कोई कानून यहाँ पे जस्टिस नहीं करता है, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है, ठीक है, गलत आप लोगों के साथ चीज़ें हुई हैं। तो लॉ इज़ नॉट द जस्टिस गाइज, ठीक है। जस्टिस वही होगा जो ऊपर वाला करेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। ग्रोइंग अप, वांटिंग टू ग्रो इन एक्सपीरियंस, रिजेक्शन ऑफ पर्चुअल यूथ, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर्स आपको रिजेक्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बट किसी रीज़न की वजह से कर रहे हो। तो ग्रो अप कीजिए, आप ग्रो अप कीजिए, ठीक है। बच्चों की तरह रिएक्शन नहीं देना है गाइज आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, ग्रो अप एनर्जी में आइए, मैच्योर की एनर्जी में आइए गाइज। ये थी एंजल की गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट गाइज, ये थी आज की रीडिंग, ठीक है, जो आपको समझ में आई होगी, जिसमें आपकी एनर्जीज़ भी मैंने बताई थी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। ये एक गाइडेंस है, इसको एक गाइडेंस की तरह फॉलो कीजिए, और जो भी चेंजेस आपको करने हैं गाइज प्लीज़ कीजिए, ठीक है। और तभी आप अपनी चीज़ों तक पहुंच पाएंगे, वरना नहीं, ठीक है। ऑलराइट गाइज, फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाइज। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।